प्यारे देशवासियों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से फिर एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन। हाँ दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन। तो मैं आज चर्चा करूँगी सबसे पहले कि हाउसवाइफ की समस्याएं क्या हैं, वो क्या सोचती हैं, और उनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हाउसवाइफ, जितनी भी हाउसवाइफ है, मैंने सर्वे किया है, उनकी पहली समस्या है या उनका सबसे बड़ा दर्द है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। वो सालों भर रेगुलर काम करती हैं। तो इस समस्या का समाधान तो गवर्नमेंट के थ्रू होना मुश्किल है। तो इस समस्या का समाधान मैं आज परिवार से, समाज से और देश के सामने पेश कर रही हूँ, और उनका ये समस्या जो है उसका समाधान आप ही ढूंढकर बताएं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेल हस्बैंड, कि आप लोग कोशिश कीजिए कि उन्हें कम से कम एक दिन सप्ताह, महीने में या साल में, कम से कम सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दें, और उस दिन आप अपना घर का सारा जो भार होता है वो संभाल लें। अब मैं बात करूँगी कि हाउसवाइफ का दूसरा दर्द है कि विदाउट सैलरी काम करती हैं। उन्हें कोई घर का काम करने के लिए सैलरी नहीं मिलती, और उन्हें छोटी छोटी ज़रूरतों को भी अपना पूरा करने के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि हाउसवाइफ को आप अपनी सैलरी का, इनकम का कम से कम कुछ उन्हें दें, 500, 1000 या, और उसका हिसाब ना लें, क्योंकि हस्बैंड जो इनकम करते हैं वो वाइफ को देते हैं, लेकिन एक एक पाई का हिसाब भी ले लेते हैं। तो आप कुछ ऐसा उन्हें पर मंथ दें पैसा जिसका आप हिसाब ना लें, और वो पैसा वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके। और तीसरा पॉइंट है कि उनका है कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। तो समाज के लिए हाउसवाइफ जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। घर बाहर संभाले हुए जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, हाउसवाइफ की वजह से ही आज घरों में उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, नहीं तो सारे वृद्धाश्रम में आज नज़र आते हैं। तो हाउसवाइफ को भी कम नहीं समझना चाहिए। उन्हें भी कहीं हस्बैंड अगर कंपेयर करते हैं किसी से, या उन्हें इंसल्ट कर देते हैं समाज में, परिवार में, तो उनका समस्याएं हैं, और इसका समाधान हम परिवार, समाज को मिलकर ही करना होगा। अब मैं बात कर दूँगी, चर्चा करूँगी वर्किंग वुमेन का। तो वर्किंग वुमेन जो होती है, या काम करने वाली जो महिला होती है, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो हाउसवाइफ समझती है कि उनकी तो कोई समस्याएं ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमेशा उन पे कंप्लेन किया जाता है कि वो घर को टाइम नहीं दे पाती। तो इस समस्या से वो पीड़ित रहती है। वो चाहती है कि अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उन्हें पढ़ाए, कुछ समय दें, स्पेंड करें, और एज जो घर में बुजुर्ग हैं उन्हें भी टाइम दें, उनकी सेवा करें, लेकिन जॉब और घर के काम में वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती है। तो आप भी इस चीज़ को समझें कि वो टाइम क्यों नहीं दे पा रही है, उन पर ब्लेम, आरोप ना करें, जिससे कि घर परिवार का माहौल अच्छा रहे, और वो जो भी इनकम करती है उसे घर का विकास में भी सहयोग हो सके। और उनका दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें कमेंट किया जाता है, व्यंग किया जाता है। जैसे कि उन्हें देखो महारानी सज धज के चल दी ऑफिस, या जो जेलस फील करती हैं, या महिलाएं हो या कुछ और भी जो पसंद नहीं करते कि वो काम करे, तो वैसे लोग उन्हें व्यंग करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनका व्यंग करना बंद करें। ऐसा भी कहा जाता है कि सब कोई अगर कमाएगा ही तो घर का काम कौन करेगा। तो इस तरह के नोक-झोंक, व्यंग से उसे वर्किंग वुमेन को जूझना पड़ता है या सुनना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो हर्ट होती हैं। तो हम इंडियन जो भारतीय हैं उनकी ये सोच होती है, तो इस सोच से अब बाहर हैं। रूढ़िवादी, परंपरावादी बंधन जो बंधन से हम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उस बंधन को छोड़ने में ही भलाई है। क्योंकि आज बहू, बेटे के साथ साथ बहू भी इनकम करती है। अगर उसमें टैलेंट है तो वो भी इनकम करती है, अर्निंग करती है। तो जब एक बेटा जॉब पे जाता है तो सासू माँ प्रार्थना करती है अपने बेटे के लिए कि उसका बेटे का काम में बढ़ोतरी हो, ग्रो हो। तो एक बहू जाती है तो क्यों नहीं। तो बहू को भी इसी नज़र से देखिए, क्योंकि वो भी इनकम करती है, तो इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्ट रूप से घर के कामों में हेल्प होता ही है।
तो इसलिए आप बहू का भी सपोर्ट करें, साथ दें और उसे भी खुशी खुशी ऑफिस के लिए विदा करें और उस पर आरोप लगाना या ब्लेम करना बंद करें। तभी घर का, समाज का और देश का विकास हो सकेगा। क्योंकि महिलाएं भी जो शिक्षित है या कोई भी काम कर रही हैं, कोई भी कारोबार कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का वो मानव संसाधन है। तो उस मानव संसाधन को और मजबूत बनाने में आप लोग सहयोग दीजिए, ना कि उसे आप डिमोटिवेट करें, हतोत्साहित करें, या ताकि वो अपने काम से ही इस्तीफा दे दे या घर बैठ जाए। तो इस तरह की कंडीशन को, सिचुएशन को बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ हैंडल करना है। और मैं बात करूँगी कि वर्किंग वुमेन का दर्द, तीसरा सबसे बड़ा दर्द है कि उनके ऊपर दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। घर की जिम्मेदारी भी रहती है, ऑफिस की भी जिम्मेदारी रहती है। तो इसमें दोनों तरफ उनका ध्यान बटा रहता है, ऑफिस का काम, घर का काम, तो उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। तो परिवार से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप उनका सपोर्ट करें, खासकर जब महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय होती है, छोटे बच्चे रहते हैं, तो उस समय जो घर के और सदस्य हैं उनका साथ दें, उनका सपोर्ट करें, ताकि वो जॉब में या कोई भी काम कर रही है उसमें वो कंटिन्यू बनी रहे और कामयाबी हासिल करे और उसका भी विकास हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्त्री का विकास से भी घर जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष विकास करता है तभी घर का विकास होता है, ऐसा नहीं है। महिलाएं भी आधी आबादी हैं। अगर आधी आबादी विकास करती है सही दिशा में, तो उससे परिवार का, समाज का और देश का भी विकास होता है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और महिलाओं का, जो वर्किंग वुमेन है, उनका भी आप सपोर्ट करें। अगर वो जॉब करती है तो घर के कामों में भी आप लोग मिलजुल कर थोड़ा सा हाथ बटा दें कि उसे भी एक इंसान के रूप में ले, कि वो एक कोई इंसान नहीं, स्टील बॉडी है, कुछ मशीन तो नहीं है कि घर भी प्रॉपर तरीके से संभाल ले और बाहर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां हो जाएंगी। तो उसको आप बताएं भी तो प्यार से समझाएं और कोशिश करें कि आप भी उसके कामों में सपोर्ट करें, खासकर हस्बैंड भी उनके कामों में सपोर्ट करें। तो इस तरह से मैंने बहुत कम समय में आप लोगों के सामने हाउसवाइफ की समस्या, दर्द रख दी और वर्किंग वुमेन का भी दर्द आप लोगों के सामने, समाज, परिवार के सामने रखा है। तो आप लोग अब बताइए कि हु इज़ बेस्ट। आपको क्या लगता है, महिलाओं को हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए या वर्क भी करना चाहिए, या वर्क करने के साथ साथ घर भी संभालना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है, महिलाओं के प्रति आपका क्या नज़रिया है। क्या जो हाउसवाइफ है उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसे भी एक दिन छुट्टी देनी चाहिए, या 365 दिन से काम कंटिन्यू करने देना चाहिए? क्या वो कभी बीमार पड़ती है तो उसका हेल्प करना चाहिए, या उसे उस अवस्था में भी जब तक पूरी तरह से बीमार ना हो जाए तब तक उसे काम करने देना चाहिए? तो इस तरह हाउसवाइफ के प्रति आपका क्या सोच है, क्या नज़रिया है, और वर्किंग वुमेन के प्रति क्या नज़रिया है? क्या उन्हें कमेंट करना चाहिए, उन्हें टॉर्चर करना चाहिए, या कि उनका सपोर्ट करना चाहिए? तो आप, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो लाइक ज़रूर करें। और किसी हाउसवाइफ कहीं या वर्किंग वुमेन कहीं दुखी हो, पीड़ित हो समस्याओं से, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि थोड़ा सा उन्हें अच्छा महसूस हो और अपने आप को वो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस दे और समझे। क्योंकि हमारे देश के लिए हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही इक्वल हैं, और दोनों का सम्मान और सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।